तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यह जो डिस्काउंट आपका टॉपिक है, यह डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही आपको टॉपिक है डिस्काउंट। तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अगर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं डिस्काउंट में आएगा आपका क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आएगा आपको अंकित मूल्य। सबसे पहले आपका आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। अब क्लास पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। मार्क प्राइस, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो इसको एमपी लिखते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं बट्टा या छूट के बारे में। बट्टा या छूट, बट्टा या छूट, इसको आप बोलिएगा डिस्काउंट, और इसको आप जो है डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद तो आप सारी चीजें पहले ही पढ़े हैं। विक्रय मूल्य जो होगा वह क्या होगा, विक्रय मूल्य, एसपी, क्रय मूल्य, सीपी, ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं। यह सारा चीज हम आपको पीछे पढ़ाए हुए हैं। क्रय मूल्य, सीपी, उसके बाद हम आपको पढ़ाए हुए हैं लाभ, प्रॉफिट, हानि, डिस्काउंट। ये सारा टर्म जो है आपको हम पीछे पढ़ाए हुए हैं। अभी आज की कक्षा में हम बात करते हैं किसके बारे में, मेनली अंकित मूल्य और बट्टा छूट के बारे में। कि आज की कक्षा में डिस्काउंट में आपको यही चीज देखने के लिए मिलेगा, अंकित मूल्य और छूट मेनली, और बाद बाकी की चीजें हम आपको पीछे बताए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ठीक है। अब आते हैं इस बिंदु पर, हम आज डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझने का प्यारे बच्चों प्रयास करते हैं। आज हम डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आप सभी लोग लिखिएगा, हम बात करते हैं अंकित मूल्य के बारे में। सुनिएगा, समझिएगा। अगर हम बात करें अंकित मूल्य के बारे में, तो अंकित मूल्य का देखिए और क्या क्या नाम होता है। अंकित मूल्य का जो नाम होता है वह आपको बाजारू मूल्य लिखते चलिए, या सूची मूल्य, पेपर में नाम सब दिया हुआ है, सूची मूल्य, या छपा हुआ मूल्य, या छपा हुआ मूल्य, या लिखा हुआ मूल्य, या खुदरा मूल्य, ये सब जो भाई नाम है यह एक ही चीज है, यह एमपी है। यह सारा जो है प्यारे बच्चों एमपी ही है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ये सारा आपका एमपी ही है। यानी अंकित मूल्य का ही प्यारे बच्चों अलग अलग नाम है, पेपर में आता है कि किसी वस्तु का जो बाजारू मूल्य है इतना रुपया है। कि ये जो आपका प्यारे बच्चों अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का ही यह अलग अलग प्रकार का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो बाजारू मूल्य बोले तो भी यह अंकित मूल्य ही होगा, सूची मूल्य बोले यह भी अंकित मूल्य ही है, छपा हुआ मूल्य बोले यह भी अंकित मूल्य ही है, लिखा हुआ मूल्य बोले यह भी अंकित मूल्य है, खुदरा मूल्य बोले यह भी अंकित मूल्य है, और उसके बाद एमपी, ये सब एसी का नाम है। हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ये है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य का ही एक नाम है बाजारू मूल्य, या सूची मूल्य, या छपा हुआ मूल्य, या लिखा हुआ मूल्य, या खुदरा मूल्य। सबका एक ही नाम है जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए है मेरे तरफ से। आप मार्केट जाते हैं, सुनिएगा ध्यानपूर्वक, आप मार्केट जाते हैं, किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य रहता है वह अंकित मूल्य 100 रुपया रहता है। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो है वह 100 रुपया होता है।
मान लीजिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य को एमपी से लिखे हैं, अंकित मूल्य को एमपी से लिखे हैं, मार्क प्राइस। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह आपका 100 रुपया है। आप जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं कि बताइए भाई यह जो है यह वस्तु यह सामान कितने का है? तो कहता है अंकित मूल्य जितना भी लिखा हुआ है उस पर हम 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर 10% का डिस्काउंट देता है इसका क्या मतलब हुआ? तो आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट 10% मतलब 100 में 10 रुपया छोड़ देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एमपी 100 था, डिस्काउंट 10 था, अगर हम एमपी में से डी को घटा दें तो दुकानदार उस वस्तु को कितना में बेचेगा? आप बोलिएगा 90 रुपया में बेचेगा। तो प्यारे बच्चों आप यहां से क्या समझ पा रहे हैं? यहां से एक फॉर्मूला बन गया है। प्यारे बच्चों यहां से एक फॉर्मूला आपका बन गया है और फॉर्मूला आपका क्या हुआ कि अगर हम एमपी में से डिस्काउंट को हटा दें तो वह मेरा एसपी बनता है। एमपी में से डिस्काउंट को अगर मैं हटा दूं तो मेरा एसपी बनता है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो यहीं से आपका ना फॉर्मूला बन जाता है। पढ़ा होगा, हम भी समझ रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? तो देखिए कॉन्सेप्ट है कि एमपी अगर 100 रुपया था, अगर एमपी 100 रुपया था और आपने डिस्काउंट मांगा, 10 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 10 घटाए तो 90 रुपया में आप वस्तु को खरीदे हैं और दुकानदार वस्तु को 90 रुपया में बेचा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से फॉर्मूला बन करके सामने आ गया। क्या आप कहेंगे कि सर एसपी जो होगा, विक्रय मूल्य जो होता है, वो एमपी माइनस का डिस्काउंट होता है। एमपी माइनस क्या होगा? डिस्काउंट होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से एमपी निकालूं तो एमपी बराबर क्या होगा? एसपी में अगर हम डिस्काउंट को जोड़ दें तो ये मेरा जो है एमपी हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम यहां से डी परसेंट निकालना चाहें, सॉरी अगर हम यहां से डिस्काउंट निकालना चाहें तो डिस्काउंट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी मेरा जो यहाँ पर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट तो एमपी में से अगर हम एसपी को घटा दें तो ये मेरा डिस्काउंट होगा। उसके बाद अगर हम डी परसेंट निकालना चाहें तो डी परसेंट बराबर क्या होगा? डिस्काउंट गुना 100 डिवाइडेड बाय एमपी। याद रखिएगा ये जो आपका है, ये आपका जो है, ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस में हम इस बिंदु पर चर्चा किए थे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को, तो सेम टू सेम वही आपका है डी परसेंट। तो प्यारे बच्चों जो डिस्काउंट का परसेंट है, डिस्काउंट जो हमेशा निकलता है वह एमपी पर निकलता है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डी गुना 100 डिवाइडेड बाय एमपी होता है। इस फॉर्मूला को प्यारे बच्चों आप सभी लोग उतारिए। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को। प्यारे बच्चों इसको आप सभी लोग उतारिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं चीजों को। प्लीज प्यारे बच्चों इसको उतारिए, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे। क्या आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे विक्रय मूल्य का? एसपी बराबर आपको क्या पढ़ाए थे? सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100। ध्यान कीजिए कि ये चीज आपको हम पढ़ाए थे। माना कि यह इक्वेशन 2 पहला है। आप याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एसपी का फॉर्मूला पढ़ाए थे। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100। माना कि यह इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से आप यहां पर देखिएगा कि एसपी का जो फॉर्मूला है, एसपी का जो फॉर्मूला है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ाए थे। एसपी बराबर जो होता है वह 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, अभी जस्ट क्लास शुरू हुई है। इसको मान लिए समीकरण 1 है।
ठीक है, अब आते हैं जरा सा दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। अगर प्यारे बच्चों हम एसपी के ही बारे में फिर से बात करें तो एसपी बराबर, अगर हम एमपी के फॉर्म में बात करें तो ये एसपी का फॉर्मूला होगा एमपी इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। माना कि यह समीकरण नंबर 2 हुआ। सुनिएगा, एक चीज तो हम आपको ये पहले ही पढ़ाए हुए थे, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे वहीं पर आपको एसपी का फॉर्मूला पढ़ाए थे। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम एसपी दूसरा निकालना चाहे जब एमपी दिया रहता है तो आप कहते हैं कि सर यह फॉर्मूला कैसे बना, उसको थोड़ा सा हम साइड में लिख के दिखा देते हैं। आप कहेंगे कि सर हम मार्केट गए हैं और मार्केट में किसी वस्तु का जो एमपी है वह 100 रुपया है। आप पूछते हैं डिस्काउंट कितना देंगे, तो वो डायरेक्ट बोलता है 90% में डिस्काउंट देंगे, सॉरी 10% का डिस्काउंट देंगे। आप दुकान में जाते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, डिस्काउंट 2 फॉर्म में देता है। ध्यान से सुनिएगा, एक तो कहेगा कि जितना आपको मार्क प्राइस है उसमें हम 10 रुपया छोड़ देंगे, तो रुपया की बात किया, मार्क प्राइस 100 रुपया था उसमें 10 रुपया छोड़ दिया, 90 रुपया में देगा। लेकिन ज्यादातर स्थिति में अगर डिस्काउंट की प्यारे बच्चों बात करता है तो डिस्काउंट का साफ मतलब होता है कि वो हमेशा आपको जाएगा परसेंट में बोलने के लिए। जितना भी मार्क प्राइस हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 800 हो, 1100 हो, कुछ भी हो, कहेगा कि जितना मार्क प्राइस है उसमें हम 20% का डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ, अगर 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 100 में 20 रुपया छोड़ा तो वह आपसे कितना रुपया में बेचेगा, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% रुपया लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम यहां से एसपी निकालें तो एसपी बोलिएगा आप कि 100 गुना 100 में से 10% घटा देंगे, डिवाइडेड बाय परसेंट के लिए 100। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 गुना 90%, और 90% के लिए क्या लिखेंगे 90/100। इसी को आधार बना करके हम यहाँ फॉर्मूला लिख दिए कि एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब जो है, अब आप देखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों जगह आपका एसपी है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी दोनों जगह मेरा अगर एसपी है तो हम कहेंगे 1 बराबर 2 समीकरण से, 1 बराबर 2 समीकरण से, 1 बराबर 2 समीकरण से, 1 बराबर 2 समीकरण से। अगर प्यारे बच्चों 1 और 2, चूंकि दोनों जगह आपका एलएचएस जो है, दोनों जगह एलएचएस आपका एसपी एसपी है, तो इसका मतलब है इसका आरएचएस भी आपस में बराबर होगा, मतलब पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के बराबर है। तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के अगर बराबर है तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? आप कहिएगा कि गुरुजी हम लिखेंगे पहले इक्वेशन का जो आरएचएस है वह कितना है। आप कहिएगा कि सर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद जो है इसको हम बनाते हैं, निष्कर्ष तक आते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष हम जानने का प्रयास करते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। और ये आपको डायरेक्ट परीक्षा में निष्कर्ष से ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप कहेंगे, तो आइए जरा सा इस बात को देखिएगा कि 1 बराबर 2 समीकरण करेंगे तो ये क्या होगा। आप कहेंगे कि सर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 100 होगा, बराबर यहां से क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी यहां से बराबर होगा एमपी इंटू 100 माइनस का डी डिवाइडेड बाय कितना होगा 100 होगा। अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको काटिएगा तो देखिए काट करके क्या होता है, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद यहां रहेगा सीपी डिवाइडेड बाय यहां आएगा आपको एमपी, सीपी और एमपी, ठीक है। बराबर आपका क्या होगा, इस एमपी को इधर लाए तो ये आपको 100 माइनस डी आया और डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट आया। ये आपका निष्कर्ष निकला। यह प्यारे बच्चों आपका निष्कर्ष निकला क्या, कि जब आप इसको सॉल्व किए तो निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि जब कभी भी डिस्काउंट दे करके प्रॉफिट या लॉस कमाए
तो रिलेशन बिटवीन सीपी टू एमपी या एमपी टू सीपी क्या होगा, वो आपका जो है पूरा रिजल्ट निकला। तो यहाँ तक लिखने के बाद आप जो है पहले लिखिए, उसके बाद हम आपको एक बार और लिखेंगे। प्लीज आप इसको लिखिए यहाँ तक, एक बार हम फिर से समझाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे। प्लीज आप यहाँ तक लिख करके कमेंट कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके मतलब को आइए हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा मेरी बातों को प्यारे बच्चों गौर से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये तो रेशियो ही फॉर्म है, अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिखते हैं सीपी का एमपी के साथ रेशियो। क्या लिखेंगे, सीपी है 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और रेशियो एमपी है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्यारे बच्चों निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष यही है कि जब कभी भी डिस्काउंट दे करके प्रॉफिट या लॉस कमाए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जब कभी भी डिस्काउंट दे करके प्रॉफिट या लॉस आए, तो जब भी डिस्काउंट दे करके प्रॉफिट या लॉस आए, तो अगर आपको सीपी से एमपी के बीच रिलेशन चाहिए डायरेक्ट, बीच में कोई और डिस्टरबेंस अगर ना हो, सीपी से एमपी के बीच अगर प्यारे बच्चों आपको चाहिए क्या रिलेशन, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये कहाँ से आया, तो आप कहेंगे कि गुरुजी हम यहाँ से जब सॉल्व किए तो आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। इसको आप सभी लोग उतार लीजिएगा कि सीपी से एमपी के बीच जो रिलेशन होता है, कैसे, जब कभी भी डिस्काउंट दे करके प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सीपी 100 माइनस डी परसेंट होगा और एमपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा। ये आप समझ गए। तो आइए जरा सा प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये आपका रिलेशन निकल गया है। अब आते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको और याद रखनी है, वो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है आपको x% और y%, x% और y% का समतुल्य छूट, समतुल्य छूट, समतुल्य छूट, या इसका दूसरा नाम देखने के लिए मिलेगा एकल छूट, एकल छूट, एकल छूट बराबर क्या होगा, तो इसका जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स गुना वाई डिवाइडेड बाय 100। ये आपको होता है एकल छूट परसेंटेज में। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और आपको तो बिल्कुल ही पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो फॉर्मूला गायब हो जाता है, लेकिन ये सब इसके अंदर बेसिक चीज है जो आपको जानना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो फॉर्मूला सबको निश्चित ही तौर पर हम गायब कर देंगे, ठीक है, इस बात को आप सभी लोग समझिएगा। तो ये आपका है। उसके बाद एक और बिंदु लिख दीजिए, हम थोड़ा सा अपने तरफ से लिखा देते हैं। छूट देने के बाद, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद जो राशि बचती है, छूट देने के बाद जो राशि बचती है, वह बचती है, वह हमेशा एसपी विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य होता है, वह हमेशा एसपी होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हम बीच में एक बार बोलेंगे इस बात को, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इस बात से आप नहीं घबराइएगा। और ये बात आप जानते भी हैं, लिखने की तो आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपकी कॉपी के सुंदरता के लिए हम लिख दिए हैं कि जब कभी भी छूट देने के बाद जो राशि बचेगी वह हमेशा आपका क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। आप कहते हैं कि सर 100 रुपया का वस्तु है, 10 रुपया छोड़ दिए हैं, तो भाई 100 के बाद 10 दुकानदार छोड़ दिया तो बचा कितना, शेष 90। तो वह जो 90 बचा है वह हमेशा क्या कहलाएगा, वह आपका एसपी कहलाएगा। तो यहाँ तक की चीजें आपकी स्पष्ट हो गई है। तो एक बार प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए
कि क्या आप डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी अभी डिस्काउंट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सारा फॉर्मूला कवर हो गया आपका? तो एक बार कमेंट कीजिए जुड़े हैं। एक बार हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला अभी तक प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ाए हैं एसपी बराबर एमपी माइनस का डी डिस्काउंट। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से हम पढ़ाए हैं एमपी बराबर क्या पढ़ाए हैं एसपी प्लस में डिस्काउंट। उसके बाद हम क्या पढ़ाए हैं डिस्काउंट बराबर हम क्या पढ़ाए डिस्काउंट बराबर पढ़ाए एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस का एसपी। और प्यारे बच्चों इसके बाद हम डिस्काउंट परसेंट पढ़ाए, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या पढ़ाए डिस्काउंट गुना में 100 डिवाइडेड बाय एमपी। और आपको हम बताए हैं जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इंपॉर्टेंट था, सेम टू सेम यही इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर डी परसेंट का है। डी परसेंट आप जब भी निकालिएगा तो वो एमपी पर निकलता है, इस बात को समझिएगा। अब इसके बाद जो है इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाए हैं, इसके बाद हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं क्या कि जब कभी भी आपको छूट दे करके प्रॉफिट या लॉस कमाता है तो रिलेशन बिटवीन सीपी टू एमपी क्या होता है, तो सीपी टू एमपी होता है 100 माइनस का डी रेशियो 100 प्लस का माइनस का पी, प्लस माइनस का पी या लॉस। ये आपका फॉर्मूला बना। और एक्स परसेंट और वाई परसेंट का एकल छूट, एक्स परसेंट और वाई परसेंट का जो एकल छूट होता है का एकल छूट वो अभी तुरंत आपको पढ़ाए हैं। इसका जो एकल छूट होता है वो x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई डिवाइडेड बाय 100 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इतना ही बेसिक आपको डिस्काउंट में पढ़ना है प्यारे बच्चों। और डिस्काउंट जो है वह प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है, लेकिन हम वहाँ नहीं पढ़ा करके बिल्कुल अलग से पढ़ाए हैं। 2 दिन की क्लास होगी आज और कल, उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाएगी, डिस्काउंट यानी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम चीज़ों को आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद हम ये बताए कि जब कभी भी डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट देने के बाद जो राशि बचती है वह आपका क्या कहलाता है एसपी कहलाता है। और अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य का अलग अलग नाम है आपके पास, सूची मूल्य, बाजारू मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य, यह सब अंकित मूल्य का ही नाम है। तो यहाँ तक की चीज़ें प्यारे बच्चों अगर आपकी स्पष्ट हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम करने पर ध्यान देते हैं। आइए प्यारे बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम करने पर हम ध्यान देते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा, नेचर 1 बेसिक प्रॉब्लम। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा नेचर 1 बेसिक। आइए पहला प्रश्न आपके पास है, देखिए ये रहा आपके पास पहला प्रश्न है आपके पास। बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो के क्वालिटी को प्यारे बच्चों बढ़ा लीजिए। वीडियो के क्वालिटी को आप बढ़ा करके 1080 कर दीजिए तो चीज़ें आपको दिखेगी। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको हम x परसेंट और y परसेंट के छूट का एकल छूट का फॉर्मूला लिखाए हैं। आप पढ़े हैं कि सर समतुल्य छूट का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर समतुल्य छूट का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई डिवाइडेड बाय 100 परसेंट में। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो एक आपको वैल्यू दिया हुआ है 30%, उसके बाद दिया हुआ तो परसेंट बाद में लिख लीजिएगा, लिखिए यहाँ पर 30 प्लस में 40 माइनस 30 गुना 40 डिवाइडेड बाई 100 और ये परसेंट लगा दिए बाहर। अब आप इसको जब प्यारे बच्चों काटिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, तो 40 30 70 में से 4 तिया 12 घटाइएगा तो ये जो आपका बनेगा ये 58% बनेगा, जो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो लोग बी बोल रहे हैं 70%, ऐसा नहीं होता है कि आपको 30% 40% दिया तो 30-40 को जोड़ देंगे और आपका उत्तर 70 आ जाएगा। ये अगर कोई सोच रहे होंगे तो ये सरासर आपका गलत है। इसका जो एग्जैक्ट आपको वैल्यू निकलेगा वह समतुल्य छूट का निकलेगा 58%।
लेकिन प्यारे बच्चों, मेरा एक सवाल है आपसे। ये तो फॉर्मूला की बात हुई कि 100 से सर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं कटता तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करते? तो आपको बिल्कुल मेरे बारे में पता है कि जब कभी भी हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो हर चीज़ का अल्टरनेट बताते हैं कि बनाने का उसका बेस्ट मेथड क्या होता है। आइए जरा सा इसके सेकंड मेथड और बेस्ट मेथड को समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। ये तो था आपको फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत कम ही स्थिति में यूज होता है, जब आपको नंबर ऐसा हो जो कट जाए। आइए आपको सेकंड मेथड समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको हम सेकंड मेथड से समझाते हैं। सेकंड मेथड में हम रेशियो लगाएंगे प्यारे बच्चों। क्या कहा? आपको कहा 30% और 40% का छूट। तो छूट का मतलब है कम करेगा, तो 30% का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? आप बोलिएगा -3/10 होगा। और 40% का डिस्काउंट होगा, तो 40% का छूट का मतलब -2/5 होगा। ये चीज आप प्यारे बच्चों पहले से ही जानते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है ये डिस्काउंट का परसेंट है। अगर ये डिस्काउंट का परसेंट है तो डिस्काउंट परसेंट आप किस पर निकालते हैं? आप बोलते हैं गुरुजी डिस्काउंट परसेंट निकलता है D गुना 100 अब बट्टा में क्या चीज MP, यानी MP पर आपका क्या निकलता है? डिस्काउंट। इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला वैल्यू है यह MP है। तो आप कहेंगे कि सर MP, और जब कभी भी डिस्काउंट परसेंट को तोड़ते हैं तो डिस्काउंट परसेंट में रिलेशन बनता है MP से SP के बीच। कैसे बनता है आइए समझाते हैं। किसी वस्तु का मार्क प्राइस MP आपका 10 रुपया है, तो बताइए 10 रुपया का कोई वस्तु 3 रुपया छोड़ दिया तो बेचेगा कितना में? 7। आपको अभी तुरंत बताए हैं कि डिस्काउंट देने के बाद जो राशि प्यारे बच्चों बचती है वह आपका विक्रय मूल्य कहलाता है, SP कहलाता है। इसीलिए जब D% का तोड़े परसेंटेज वैल्यू निकाले तो रिलेशन बिटवीन MP से SP, जिस प्रकार याद कीजिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को तोड़ते थे तो SP से CP, CP से SP का रिलेशन बनता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका रिलेशन MP से SP बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर 10 रुपया आपका क्या है? आप कहेंगे कि सर 10 रुपया जो है आपका MP है, 3 रुपया छोड़ दिया 7 रुपया SP होगा। फिर आप यहाँ देखिए देखिएगा 5 रुपया आपका MP है, 2 रुपया छोड़ दिया बचा कितना? 3 रुपया SP है। अब आप फाइनल बताइए इसको गुना करके, तो 10 पंचा 50 रुपया का MP और 7 तिया 21 रुपया का SP। बताइए 50 रुपया का वस्तु अगर आपको 21 रुपया में बेचा है तो डिस्काउंट कितने का दिया? आप बोलिएगा सर 29 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अगर प्यारे बच्चों आपको 29 रुपया का डिस्काउंट दिया है तो हमसे ये नहीं पूछता है रुपया कितना, आपको बताना है डिस्काउंट परसेंट। तो आपको फॉर्मूला पता है कि सर डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट गुना 100 डिवाइडेड बाई MP। तो आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट मेरा 29 गया है, 29 गुना 100 डिवाइडेड बाई MP कितना है? 50। 50 से 2 चांस में काटिएगा तो 29 दूना 58% आपके प्रश्न का सही उत्तर आया, ऑप्शन नंबर ए। तो प्लीज इसको आप सभी लोग उतारिए, उतार करके कमेंट कीजिए कि क्या दूसरा मेथड रेशियो मेथड आपको समझ में आया या नहीं। अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं तो अब इस पर प्रॉब्लम थोड़ा सा हम करते हैं। आइए जरा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 बताना है, बताना है। प्रॉब्लम नंबर 2 का उत्तर बताना है। क्या होगा? वीडियो क्वालिटी अगर कम रहे तो आप उसको बढ़ा लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का प्रयास करेंगे तो 2 को लेकर के फॉर्मूला लगाइए, फिर उसको अगले के साथ फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन ऐसे प्यारे बच्चों नहीं करना है, आपको बेस्ट मेथड सिखाए हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाइए, आपका सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 50%, 20% और 30% का एक छूट बताइए। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 50% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? आप बोलिएगा -1/2। 20% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलिएगा गुरुजी -1/5। 30% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? आप बोलेंगे गुरुजी -3/10।
बस अब यहां से रिलेशन बनाना है MP टू SP के बीच में। बना दिए, लिखिए, बना दिए। आप कहिएगा कि सर मेरा MP अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया छोड़ दिया, 2 रुपये की वस्तु में 1 रुपया छोड़ दिया तो बेचेगा कितना में? तो आप कहेंगे 1 में। MP 5 रुपया था, 5 रुपया की वस्तु 1 रुपया छोड़ दिया तो बेचेगा कितना में? 4 में। 10 रुपया का वस्तु 3 रुपया छोड़ दिया तो बेचेगा कितना में? 7 में। बस हो गया, इसको गुना कीजिए। तो गुना जब आप प्यारे बच्चों करेंगे तो देखिएगा 10 50 50 50 दूना यह बनेगा 100, रेशियो 7 चौका 28। अब आप देखिएगा ध्यान पूर्वक यहाँ पर कि 100 का वस्तु आपको मिला है कितना में? आप कहिएगा गुरुजी 100 का वस्तु मिला है 28 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया है? 72 रुपया छोड़ दिया। 100 का वस्तु आप 28 रुपया में खरीद रहे हैं, तो वह कितना आपको छोड़ रहा है? 72 रुपया छोड़ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी डिस्काउंट गुना 100 डिवाइडेड बाई MP। MP भी 100 ही था, काट देंगे तो ये 72% जिसका भी उत्तर आया है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। 72 इज द राइट आंसर। 72% इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जिसका भी ऑप्शन बी आया है सही है, बाद बाकी लोगों का उत्तर गलत है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें कोई दम नहीं था। जब आप गुना करते हैं तो रेशियो में प्यारे बच्चों हम आपको जरूर सिखाए हैं एक बात और, कि आप या तो काट भी सकते हैं, लेकिन हम 100 जब देख लिए तो हमको काटने का मन नहीं हुआ। 100 से 28 में वस्तु मिला, आप समझ गए कि सर 100 का वस्तु 28 में मिला है, मतलब 72% का डिस्काउंट दे दिया है। तो रेशियो मेथड से आप आसानी से चीज़ों को लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। रूबी जी बताइए कमेंट करके, आप नहीं समझे थे क्या अब आप समझ रहे हैं? रूबी जी एक बार आप कमेंट करके बताइए कि क्या अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये है 12.5% और आगे है आपको 11.1111% और ये है आपको 10%। ठीक है, इसका एकल छूट बताना है। तो आप बताइए, तब तक हम वैल्यू लिख देते हैं जिसको याद नहीं है। 12.5% का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 1/8, तो -1/8 हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों 11.11% का जो परसेंटेज वैल्यू होता है -1/9 होता है। उसके बाद जो है आपको 10% का जो परसेंटेज वैल्यू होता है -1/10 होता है। अब आप बताइए इसको सॉल्व करके इसका क्या उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हम तो सब कुछ बता ही दिए हैं इसमें, तो इसमें बनाना क्या है? आपको बनाना है रिलेशन बिटवीन MP टू SP। तो आप कहेंगे कि सर MP अगर 8 रुपया होगा, 1 का छूट तो 7 रुपया में बेचेगा। आप कहेंगे गुरुजी 9 रुपया अगर MP होगा, 1 का छूट तो 8 रुपया में बेचेगा। गुरुजी 10 रुपया का MP है, 1 रुपया छोड़ेगा तो 9 रुपया में बेचेगा। गुना करना है, लेकिन याद रखिएगा आपको रेशियो में पढ़ाए हैं, गुना करने से बेहतर देखिए कोई कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 7। बताइए 10 का वस्तु कितना में बेचे हैं? 7 में बेचे हैं। डिस्काउंट कितने का दिए हैं? 3 का दिए हैं। कितना हल्का हो गया। अब तो आप उड़ा दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो अब ये डिस्काउंट हो गया इतना का, 3 का, तो D% बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट गुना 1/MP। MP 10 था, 10 बार में कट जाएगा, तो 10 तिहाई 30। 30% इज द राइट आंसर। 30%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी अगर आपको अब समझ में नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक लेवल बढ़ाए हैं और बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि सर रेशियो लगाते जब x के जगह कोई नंबर देता तो हम आसानी से लगा लेते, लेकिन अब आपको रेशियो नहीं लगाना है। सिंपल तरीका से देखिए हम बताते हैं, कैसे बताएंगे सुनिएगा। हम मान लेते हैं, लाइन मेथड लगाएंगे, देखिए आपको मजा आएगा। माना कि जब भी डिस्काउंट की बात करता है तो मतलब MP तो जरूर होगा। माना कि MP बराबर 100। माना कि MP प्यारे बच्चों कितना है? 100 रुपया है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बेसिक पूरा लगाते हैं, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए 100 रुपया का कोई वस्तु है और आपको X% छूट दिया तो बेचेगा कितना में? तो
तो आप कहिएगा गुरुजी 100 माइनस एक्स परसेंट में बेचेगा डिवाइडेड बाय 100 इनटू, फिर आगे गया उसको 60% का लगातार छूट दिया, तो 60% का छूट, तो बताइए 60% अगर छूट देगा तो 40% में बेचेगा, और ये उसका हो गया फाइनल विक्रय मूल्य। यहां से यहां तक ये हो गया विक्रय मूल्य। तो आप बताइए कि ये पूरा विक्रय मूल्य हो गया। तो आपसे पूछा कि जब उसको 2 प्रकार का छूट दिया, 2 प्रकार का छूट देने से उसका जो टोटल डिस्काउंट है 68% होता है। तो आप बताइए कि अगर टोटली उसको 68% का डिस्काउंट दिया, 68% का छूट दिया, 100 रुपया में 68% छूट दे दिया, तो बेचा होगा कितना में? 32 रुपया में। तो आप कहेंगे कि सर 32 रुपया में बेचा होगा। तो ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या है? एसपी, और दोनों ही एसपी आपस में बराबर होगा। फिर से समझाते हैं, इस बात को समझिएगा। लाइन मेथड जबरदस्त मेथड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, माना कि वस्तु का एमपी 100 था, 100 रुपया का वस्तु x% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 में बेचा होगा। आप जाते हैं किसी दुकान में, कोई वस्तु लेने के लिए गए, उस पर मार्क प्राइस लिखा हुआ था 2000। सुनिएगा, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। आप गए, आपको सामान पसंद आ गया, आप सोचे लेना है हमको, आप पूछे भाई डिस्काउंट देना है? तो शुरू में गए तो कहा नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देंगे, 2000 का सामान है, 2000 में देंगे। आप बोले कि नहीं डिस्काउंट दीजिएगा, हम जा रहे हैं, नहीं लेंगे वस्तु। तो दुकानदार जो है, प्रीति जी कमेंट आ रहा है, तो दुकानदार कहता अच्छा ठीक है, आपको 10% का छूट देते हैं। तो 10% का छूट दिया, तो आप कैलकुलेट किए, अच्छा 2000 में 10% छूट दे दिया, मतलब 200 रुपया छोड़ दिया, 1800 में हमको बेचेगा वस्तु। आप अपना मोबाइल निकाले, फोन पे में चेक किए कि क्या 1800 रुपया है, तो देखिए 1800 तो है ही नहीं, हम कैसे लेंगे? तो आप बोलते हैं कि नहीं लेंगे, बहुत महंगा है, और छूट दीजिए कुछ। तो कहता है ठीक है, आपको हम 20% का फिर छूट देते हैं। 20% का फिर छूट दिया, तो 20% का छूट किस पर देगा? जो 1800 बचा उस पर देगा। फिर उस पर छूट दिया, छूट देने के बाद जो राशि बची आपके जेबी में नहीं था, आप बोले कि नहीं, नहीं लेंगे, और छूट दीजिए, फिर वो छूट दे दिया। और अंत में देखिए कि बेचारा 2-3 बार जब छूट दे दिया और रुपया आपके पास था ही नहीं, तो अंत में आप क्या बोलते हैं? हो नहीं लेंगे, पसंदे नहीं है। मतलब पसंद तो पूरा पूरा था लेने का, लेकिन उसके डिस्काउंट से आप खुश नहीं हुए, जिसके चलते आप वस्तु को निगलेक्ट कर दिए, हटा दिए कि नहीं लेंगे, पसंद नहीं है। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 100 रुपया अगर एमपी था तो 2 छूट दिया है, एक एक्स का दिया, तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। इतना से आप संतुष्ट नहीं हुए, आगे बढ़े, फिर कहा 60%, तो 60% छोड़ेगा तो 40% में बेचेगा, मतलब 40/100 बराबर। ऐसा करते करते टोटल का डिस्काउंट 68% हो गया, यानी 100 रुपया का वस्तु 68% का मतलब हुआ 100 में 68 रुपया छोड़ दिया, तो बेचेगा कितना में? 32 में। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। बस देखिए कितना, एक लाइन में एक डेटा, हम एक लाइन इक्वेशन लिखे, इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। बताइए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप काटिएगा तो सर 20 दूना 40, 20 पंचा 100 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा 16 दूना 32। तो बताइए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ऊपर में बचा आपको 100 माइनस का x, और ये 5 जो है इधर गुना होगा 5 से इसमें, तो 16 पंचा 80। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर क्या होगा? तो 100 में से 80 आकर के घट जाएगा, यानी 20, यानी 20% का डिस्काउंट दिया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कहाँ रहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर कहा, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार छूट देता है, जिसमें पहला छूट 40% का, दूसरा छूट M% का, तीसरा छूट 50% का, और ऐसा करता है तो टोटल 79% का। मतलब 100 का चीज 79 रुपया छोड़ दिया, तो बेचा कितने में? 21 में। ये टोटल एसपी हुआ उसका। तो आइए जरा सा, माना कि वस्तु का एमपी 100 था, तो 100 गुना, बताइए 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% में बेचता था, तो नहीं लिए। उसके बाद M% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस M डिवाइडेड बाय कितना? 100, नहीं लिए। फिर वह कहा जाओ 50% का छूट देते हैं, तो 50% छोड़ा तो 50% में बेचेगा, और ऐसा करने से 21 में बेचता है। टोटल 79% का छूट दिया तो टोटल 21 रुपया में बेचा। बस प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट करने आपको नहीं आता है तो आपके बदला में हम नहीं कर देंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। आप कहेंगे सर 50 दूना 100 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। 20 तिया 60, 20 पंचा 100 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ से 3 एकम 3, 3 सत्ता 21 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर में प्यारे बच्चों क्या बचा? आप कहिएगा कि गुरुजी 100 माइनस m बचा ऊपर में, यहाँ बचा 5, 5 दूना 10 और 10 सत्ता 70। तो बताइए यहाँ से m बराबर क्या होगा? आप बोलिएगा 100 माइनस 70 बराबर आपका कितना होगा? 30% m का वैल्यू होगा, यानी 30%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जरा सा आगे बढ़ते हैं। आइए जरा सा 5 के बाद छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए क्या कहता है। कहा एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य, क्या कहा? क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको चाहिए सीपी और एसपी, तभी जाकर के हम लाभ बता सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, यह बेसिक प्रश्न था, इसमें कोई भी आपको दम लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए कहा एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, और चूंकि वैल्यू आपको प्रतिशत में दिया हुआ है तो आप रियल वैल्यू को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं वैल्यू को, इस बात को आप समझिएगा। तो क्या कहा? क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, तो हम मानते हैं माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। बताइए 100 रुपया का वस्तु है। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं, कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद के लाए हैं। अब हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करते हैं। अंकित करने का मतलब एमपी। तो 100 रुपया था, 30 रुपया अधिक दे दिए उसमें, तो 130 रुपया लिख दिए, या उस पर हम टैग लगा दिए, प्राइस टैग लगा करके 100 रुपया की वस्तु पर 130 रुपया लगा दिए हैं। अब क्या कहता है? बेचते समय 10% का छूट देते हैं। तो बताइए एमपी अगर 130 है तो बेचिएगा कितना में? तो आप बोलिएगा सर एमपी 130 था और 10% का छूट है, मतलब बेचेगा कितना में? 90% में बेचेगा। ये चीज पीछे ही हम पढ़ा दिए हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 00 से 00 कट जाएगा, तो 13 नंबर 117 रुपया में बेचेगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 100 रुपया में खरीदे थे, 117 रुपया में बेचे, तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहिएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर 100 है तो बेस तो आपका 100 है, तो 100 से 117 यानी 17% का जो है उसको क्या होगा? लाभ होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो थी ही नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताना है 7वां नंबर प्रश्न। और देखिए इस प्रश्न में भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि सर क्या कहा प्रश्न का? एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। तो हम मानते हैं क्रय मूल्य बराबर 100। तो बताइए 100 रुपया का अगर क्रय मूल्य होगा तो एमपी कितना होगा? 40% अधिक, मतलब 140 रुपया का प्राइस टैग लगाएंगे, लगा दिए। कहा बेचते समय 12% के लाभ पर, क्या कहा? तथा उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। देखिएगा प्रश्न सही है, इस बार ये नहीं कहा कि डिस्काउंट देता है, प्रश्न ये कहा कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। भाई 12% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब एसपी कितना होगा? तो एसपी क्रय मूल्य से 12% अधिक में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो सीपी अगर 100 है, 12% का लाभ, तो 112 रुपया में बेचेगा। तो इसमें आपको प्रश्न में पूछा, बताइए उसका डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो बताइए डिस्काउंट कितने का होगा? तो आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमपी माइनस एसपी, फॉर्मूला पीछे लिखाए हुए हैं, एमपी माइनस एसपी। तो एमपी कितने का है? 140 का है और 112 रुपया में बेचा है, मतलब 28 रुपया का डिस्काउंट दिया है। लेकिन आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा? फॉर्मूला आप जानते हैं कि डी परसेंट बराबर होता है गुरुजी डी गुना 100 बट्टा में एमपी, एमपी पर डिस्काउंट निकलता है। तो बताइए डी का वैल्यू कितना निकला? 28, गुना में 100 डिवाइडेड बाय एमपी, एमपी कितने का है? 140 का, 140। तो काटिएगा अगर तो 28 का 28, 28 पंचा 140,
5 एकम 5, 5 से 20 बार में कटेगा, तो 20% इज द राइट आंसर, जिसका उत्तर इस बार सी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। जिसका उत्तर सी आया है सही है, नहीं तो बाद बाकी लोगों का उत्तर तो बी है। ज्यादातर लोगों का उत्तर बी है। वो क्या किए होंगे, 140 रुपया एमपी था, वो क्या किए होंगे, 12% का डिस्काउंट दे दिए होंगे, तो 140 का 12% मतलब 88/100, तो काटिएगा तब भी तो भाई नहीं आएगा, दशमलव में चल जाता है। तो जिसका भी उत्तर सी आया है बिल्कुल सही है, जिसका भी उत्तर सी आया है बिल्कुल सही है, जिसका भी उत्तर सी आया है। भाई 28 आया है, वो 28% नहीं है। आप ये 28 देख करके अगर बी मान रहे हैं तो गलत है। 28% नहीं है, ये डिस्काउंट निकला है आपको 28 का, तो आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंट एमपी पर निकलता है, न कि सीपी पर निकलता है, इस बात को समझिएगा। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डी गुना 100 डिवाइडेड बाय एमपी होता है। सबका वैल्यू निकाल करके निकाल दिए, डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू जो है 20% होगा। जरा सा नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देखिए प्रश्न क्या कहा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को आप उड़ा सकते हैं भरबली भी, ठीक है। देखिए क्या कहा, 30% का छूट, 30% का एकल छूट है, और दो गो छूट दिया है, कौन, 20% और 10% का समतुल्य छूट, का जो अंतर है वह 200 रुपया है। तो आपसे पूछा अंकित मूल्य बताइए। आपको दो प्रकार का जो है क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। दो प्रकार का क्या ऑप्शन है, या तो आप 30% लीजिए, या 20% और 30% का छूट लीजिए। तो भाई ये जो आपको समतुल्य छूट दिया हुआ, इसका समतुल्य छूट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि कहा 20% और 10% का समतुल्य छूट बताइए। तो अभी तो आप तुरंत पढ़े हैं कि सर समतुल्य छूट का फॉर्मूला अभी तुरंत हम पढ़े हैं, तो समतुल्य छूट बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी समतुल्य छूट बराबर होता है a प्लस बी या x प्लस वाई, यानी 20 प्लस 10 माइनस का 20 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको काटेंगे तो ये बनेगा 20 10 30, 30 में से 2 घटेगा, यह 28% होगा। अब आप देखिए, एक तो छूट आपको कितना दिया हुआ था शुरू में 30%, तो आपको 30% छूट दिया था, और एक दूसरा छूट आपको 20 10 टुकड़ा टुकड़ा में दे रहा था। तो ये रहा आपको 30% का छूट, और ये रहा आपको 28% का छूट। क्या कहा कि 30% का एकल छूट और 20% 10% का समतुल्य छूट का जो अंतर है वह कितना है, 200 है। तो बताइए इस दोनों का अंतर कितना होगा, तो बताइए इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस अंतर कितने का होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इन दोनों का जो अंतर होगा वह 2% का होगा, और यही 2% का जो वैल्यू है वह आपको 200 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू 100 होगा। और आपसे पूछा प्रश्न कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा। तो 100% बराबर 100% बराबर 100% बराबर, तो ये हो जाएगा आपको 100 गुना में ये बनेगा आपको 100 गुना में 100, तो ये आपका 10,000 बनेगा, ठीक है। 10,000 जी बिल्कुल, जिसका उत्तर ऑप्शन डी आया था, बहुत सारे लोगों का उत्तर डी आया था, सही उत्तर इसका डी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुलाकात करते हैं आप तमाम लोगों से कल। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।